अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है लोगों को, जो गौर फ़िक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शकील अहमद। डियर फ्रेंड, माय टुडे टॉपिक इज एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी। टुडे आई एम continue my last lecture. In my last exercise, I have done question number 2 part B. हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कर लिया था, न्यूमेरिकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी थ्योरेटिकल है, 4 भी थ्योरेटिकल है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका जो बी पार्ट है वो है न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल है मैं आपको वही करवा रहा हूँ, ठीक। आज जो है हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे जो अप्रोच हमने लास्ट फॉलो की थी, सवाल को फोकस करना। सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 3.000 न्यूटन, इन 3400 न्यूटन की एक फोर्स है, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज 850 kg। एक बॉडी है जिसका मास जो है वो 850 kg है। उस पर जो फोर्स लगाई जा रही है, उसको मोशन करवाने के लिए जो फोर्स लगाई जा रही है, कितनी लगाई जा रही है? हाँ, 3400 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है, ठीक। और आपको ये भी पता होगा कि 1 न्यूटन जब हम फोर्स लगाते हैं, तो मेरे को बताया था कितना एक फोर्स जब 1 न्यूटन लगता है तो कितना मोशन होता है। मैंने आपको बताया था, बोलने कि अगर 1 किलो की बॉडी हो, मास 1 किलो होगा, और उस पर अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं तो उसमें जो एक्सीलरेशन पैदा होगी, जो उसमें मोशन पैदा होगा, वो 1 मीटर का होगा। ये छोटा सा फार्मूला है। 1 किलो मास हो, 1 न्यूटन फोर्स हो, आप देखना चाहिए कि 1 न्यूटन होती कितनी है। तो ये हमें एक साइंटिस्ट ने हमें फार्मूला दिया है कैलकुलेशन करके कि अगर 1 किलो मास हो, 1 किलो मास, ठीक है, ठीक ठाक होता है किलो मास, ठीक है, वो अगर जो है 1 मीटर का फासला तय कर ले, तो 1 किलो पे जो अगर हम देखेंगे यहाँ से लेकर वहाँ तक चला गया है 1 किलो, तो अगर वो यहाँ से लेकर वहाँ तक चला गया है, तो वो उसका मतलब है कि हमने उस पर कितनी न्यूटन फोर्स लगाई है? 1 न्यूटन। ये आसानी है, ये रेसिपी है समझने के लिए कि ठीक है, 1 किलो मास हो, 1 मीटर का फासला तय कर ले। आसान लफ्जों में कि उसको हम, ये पेन 1 किलो का, अगर मैं इसको यूं टच मारूं, ये लेकिन 1 किलो होना चाहिए, 1 किलो नहीं, कम है, ये सपोज 1 किलो है, अब उस पर कितनी फोर्स लगाऊंगा मैं? नहीं, 1 किलो तो मास है, 10 किलो मास नहीं होना चाहिए, मास होना चाहिए 1 किलो। ये छोटा सा फार्मूला समझने के लिए। अगर 2 किलो मास होगा तो आप, अगर वो 1 मीटर का फासला तय करेगी, तो आप कितना फोर्स लगाएंगे? 2 न्यूटन लगाएंगे। इसी तरह मास बढ़ता जाएगा, आप न्यूटन बढ़ाते जाए, और फासला कितना होना चाहिए? कम से कम 1 मीटर का। अगर 1 किलो का मास है, उसमें बहुत फोर्स लगा दी, उसने 2 मीटर का फासला तय कर लिया, तो उसका मतलब क्या हो गया? आपने 2 मीटर की फोर्स लगाई है। ये कैलकुलेशन करके बता दिया गया आपको समझाने के लिए, तो ये बात आपके जहन में होना चाहिए। तो न्यूटन से इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। समझ में आ गया सवाल? ठीक है। एक बॉडी है, कोई भी हो सकती है बॉडी, मैं भी हो सकता हूँ। मेरे पे जो है, मेरा वजन अगर 850 kg है, 850 तो खैर नहीं है, ठीक है, वो तो इंसान का तो 100 के अंदर होता है, बहुत कम होते हैं जिनका 200 हो जाता है, ठीक है। तो 850 का मकसद है काफ़ी बड़ी बॉडी होगी, मकसद की नहीं गई है, ठीक है। तो क्या हो सकता है 850 का? जहन में है कुछ? क्या हो सकती है? मोटरसाइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल से बड़ी भी चीज़ हो सकती है, जानवर भी हो सकते हैं 850 की। 2 मन, सॉरी, हाँ, 2 मन का जानवर है भाई, ठीक है। तो ये 2 मन का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 40 किलो का 1 मन होता है, ठीक है। खैर, तो इतना बड़ा बॉडी है, उस पर ये फोर्स लग रही है 3400 न्यूटन, ठीक है। अब क्या हो रहा है? चलिए, फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स।
इतना बड़ा अगर मास हो, इतना मैसिव कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उस पर जो है 3400 की न्यूटन की फोर्स लगा दें तो हमको ये बतला दें कि उसकी स्पीड कितनी होगी, उसमें एक्सीलरेशन कितना होगा, कितना दूर जाएगा वो मास। ये है पूरा सवाल को आसान लफ्जों में। क्लियर? ठीक है। क्या बताएं, आप बताएं जरा, आप बताएं सवाल में जो मैंने बताया उसको रिपीट करके बताएं। एक वो है बॉडी जिसका वजन 850, ठीक है, गुड, वेरी गुड। 3400 की न्यूटन में है, तो उसकी एक्सीलरेशन कितनी पैदा होगी? हाँ, आसान लफ्जों में क्या होगा, उसको वो कितना, उसमें कितनी स्पीड आएगी, उसकी कितना दूर चला जाएगा। आज आप बोलिए, इतने अरसे बाद आज बोलिए आप, फरवरी की 28 तारीख है, आज बोलिए आप सही मानो में। उसकी वजह ये है कि आपको आ रहा है, आप नहीं बोल रही थी ना, हो सकता है आप कंफ्यूज होंगी, बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ वो आपको आ रहा है। दैट्स वाई यू स्पीक लाउडली। और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि आपको आ रहा ही है। जब भी आप बोल रही, खुल के बोल रही है, आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट है कि मुझे आ रहा ही है। ठीक है भाई, चले आगे की तरफ चले। ठीक है, बस ये पूछ रहा है हमसे वो। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम डेटा निकाल लेंगे। अच्छा, वाई वी टेक द डेटा, क्यों करते हैं? आसानी के लिए करते हैं। सवाल तो ये भी हल हो सकता है, लेकिन बना दिया है ये, और जिसने अच्छा आइडिया दिया होगा, तो आइडिया तो आपको कोई भी दे दे, अगर अच्छा है तो आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट, यू शुड फॉलो। हमारी हज़रत की हदीस भी है कि ये मत देखो कौन क्या बोल रहा है, ये मत क्या कह रहा है वो। देखिए हमारा दीन कितना इंटरलिंक है हर चीज़ से। हम बड़े बड़े लोगों के जो है वो चीज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपने उनको नहीं देख रहे होते। खैर, हमने यहाँ पर ले लिया फोर्स, ले ली ये वाली फोर्स ले ली, ठीक है, ये वाली फोर्स ले ली, ये फोर्स यहाँ लिख ली, राइट डाउन कर ली। मास ले लिया, ये मास, और एक्सेलरेशन आ गया। हमें मालूम है कि हमारे को जो है इससे तीनों चीज़ें मिल सकती है, फोर्स मिल सकती है, मास मिल सकता है, और एक्सेलरेशन मिल सकती है। लेकिन जब भी हमें वो देगा तो कितनी चीज़ें देगा हमारे को? दो चीज़ें देगा, दो चीज़ें हमारे को वो देगा। तीसरी चीज़ हम फार्मूले को अरेंज करके निकाल लेंगे। कितना आसान हो गया ये सारा सब कुछ यही है, इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आपने यही करना है सब कुछ, इन्हीं सवालों के जवाब आपको देना है, इन्हीं सवालों के जवाब आपको नंबर मिलेंगे, इन्हीं पे आपको ऑनर किया जाएगा, इन्हीं नंबरों पे आपको रिस्पेक्ट की जाएगी, इन्हीं नंबरों पे आपको दाखिला दिया जाएगा, और इन्हीं नंबरों पे आप जो है दुनिया में मशहूर होंगे आप। ठीक है, क्योंकि हमारा कानून ये इसी तरीके से। लेकिन ये भी स्टेप से वो चीज़ आने के बाद आपको ये आना चाहिए। ले लिया, फार्मूला लगा दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। ये बाहर आ गया, ये ऐसे कैसे खड़ा हुआ, ये यहाँ ये इस तरफ गया तो ये, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पर डिवीजन में आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपने वैल्यू पुट कर देनी है, यानी ऐड कर देनी है। ये आ गई 340, यह आ गया 8 आ गया, इनको आपने डिवाइड किया उससे, तो एक्सेलरेशन क्या आई? 4 मीटर इनवर्स स्क्वायर, 4 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन को बतलाता है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिलती है तो ये स्क्वायर आ जाता है इसके अंदर। तो ये हमें क्या पता लग गया कि अगर किसी बॉडी को अगर ये पुश किया जाएगा, इतनी बड़ी बॉडी होगी, तो जो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? ये वाली होगी। ठीक है, अब जो इसके नीचे जो दूसरा सवाल आ रहा है वो इसी से इंटरलिंक है। ये समझ में आ गया, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पर आते हैं। अभी पूछ रहा है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, कितनी फोर्स जो है किसी बॉडी पे लगे, कितनी फोर्स को हमें किसी बॉडी पे लगाएं, और जिसका मास क्या हो? 425 kg हो। ठीक है, कितनी फोर्स लगाएं एक बॉडी जिस पर 425 है? यह कितनी थी? यह 850 थी। ठीक है, और यह कितना मास है? 425। तो देखा जाए तो इससे यह आधा हो गया, इससे आधा हो जाएगा। मास कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी ठीक कम हो जाएगी। ठीक है, मास बढ़ गया, ठीक है, और फोर्स भी डबल है, फोर्स है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कितनी ज्यादा फोर्स लगाई जाए किसी बॉडी के ऊपर जिसका मास 425 kg हो, टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज पार्ट बी, तो उस पर कितनी स्पीड आएगी, कितनी एक्सेलरेशन आएगी, कितनी एक्सेलरेशन आएगी।
उस बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो उसने कहा है कि यहां क्या पूछ रहा है हमसे, वो फोर्स पूछ रहा है, भाई कितनी फोर्स लगाई जाए, कितनी फोर्स लगाई जाए, किसी बॉडी पे ठीक है, हाउ मच, ठीक है। और बॉडी मास कितना है, 425 है, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन की दी हुई है ये वाली, तो हमें एक्सेलरेशन यहां से उठा लेना है, मास दिया हुआ इसमें, ठीक है। तो ये आ गया मास, मास ये आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन ये आ गई और ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने, अच्छा, आपने यहां लिख दिया ये फार्मूला, मास कितना, 400 आधा है, एक्सेलरेशन ये है, तो फोर्स कितनी चाहिए होगी, इसकी आधी, इसकी आधी, इसमें कितनी थी, हाँ, और इसमें कितनी हो गई, आधी हो गई, आधी हो गई, ठीक है। तो हमें जो फोर्स रिक्वायर थी वो फोर्स हमारे को मिल गई, मास भी आधा हो गया, फोर्स भी आधी हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, ये वाली आ गई। एक्सेलरेशन तो खैर वही है, फोर्स ही आ गई, ठीक है। अच्छा, क्लियर है। अब थोड़ा इधर आ जाए, अच्छा, इसका जो जो वो है ना सब टॉपिक, वो है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन मतलब ये है कि इसमें ना जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, ठीक है। उसके अंदर उससे पहले मोमेंटम को पढ़ रहे थे, मोमेंटम का अलग अलग उन्होंने दिए हुए हैं, मोमेंटम दिया हुआ है, फिर फोर्स दिया हुआ है, जो जो टॉपिक है उसी उसी हिसाब से उन्होंने सवाल दिए हुए हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए कि इसके अंदर कौन कौन से फार्मूले लग रहे हैं। आई बात समझ में, क्लियर। आपके सवाल अगर आपको अभी शायद देखे नहीं हो, सवाल देखिएगा उसमें अलग अलग वो दिया हुआ है, जैसे मैंने पहले पढ़ा था, लिखा था मोमेंटम था, अभी क्या है, लॉ ऑफ मोशन है, हाँ, इस तरीके से, ताकि आपको, मैंने भी वैसे ही लिखे हैं सारा के सारे, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 है इसका, ठीक है, बी और सी हो गया। अब इसमें हम पढ़ते हैं क्या है, फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन डेड स्पीड ऑफ इट टू 36 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये बोल रहा है हमसे, इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी, मास को, मास के लिए ऊपर से पहले ही बोल दिया कि फाइंड द मास, मास बतलाएं हमारे को, मास, किसी बॉडी का मास बताएं, विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स, जिस पे कितनी फोर्स लगाई जा रही है, हाँ, 200 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स लग रही है किसी बॉडी के ऊपर 200, और इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ये वाली है, हाँ। इन्होंने इसमें थोड़ा गलत छाप दिया, प्रिंट गलत कर दिया, ये होगी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इन्होंने जो वेलोसिटी कर दी है, ठीक है। तो अब इस सवाल में उसने हमें दो चीज़ें दे दी, एक तो उसने हमें फोर्स दे दी, दूसरी दे दी हमारे को एक्सेलरेशन दे दी हमारे को, ठीक है। और मांग क्या रहा है वो, मास मांग रहा है, तीनों चीज़ें ही, दो देगा तो एक चीज़ मांगेगा, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका जो था ये ले लिया हमने, एक्सेलरेशन ले ली और मास कर लिया, फार्मूला हमने ये लगा दिया, एम को आगे लेके आ गए, एफ ऐसे कैसे रहा, ए नीचे आ गया। अब आपने डिवाइड कर दिया, 200 को आपने 36 से डिवाइड किया, तो आपके पास जो मास आया उस बॉडी का, वो आया 5 किलो, साढ़े पाँच के जी, यानी तकरीबन 5.5 किलो वजन आया आपके पास, 5.55 kg। आसान उर्दू में जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया 5.5 किलो, यानी कि जो बॉडी है वो 5.5 किलो की है, उस पर जो है 200 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है, और उसके नतीजे में जो एक्सीलरेशन पैदा हो रही है वो हो रही है 36, हाँ, अच्छी खासी स्पीड है, मकसद चली गई, 1 सेकंड के अंदर 36 मीटर का फासला तय कर रही है बॉडी, अगर उसके ऊपर जो है 200 की न्यूटन की फोर्स लगेगी तो। अच्छा, अब ये सवाल भी इसी से इंटरलिंक है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है ये, व्हाट शुड बी एक्सीलरेशन ऑफ द सेम बॉडी, अगर बॉडी यही हो, कितनी, बॉडी कौन सी हो, ये वाली बॉडी, ठीक है, बॉडी का मकसद क्या हो गया, मास, ठीक है। व्हाट शुड बी एक्सीलरेशन ऑफ द सेम बॉडी,
क्या एक्सीलरेशन होगी, क्या स्पीड होगी अगर बॉडी कौन सी हो, ये वाली, यानी इतना वेट हो, इतना मास हो, ये भी तो इशारा कर रहा हूं ऊपर की तरफ ये, ठीक है, इसके तरफ। अच्छा, क्या होगी, व्हाट शुड, अभी हमसे क्या पूछ रही है, एक्सीलरेशन। शुरू में इसने हमसे क्या पूछ लिया, एक्सीलरेशन। और मास इसने हमें क्या पता, मास का इसने हमको बॉडी का नहीं पता, मास के लिए क्या 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 कहते हैं, ऊपर इशारा कर दिया, ठीक है, ये वाला, व्हाट शुड बी द एक्सीलरेशन ऑफ द सेम बॉडी, ठीक है, इस तरीके से। आपको खैर इस तरह सवाल नहीं आएंगे क्योंकि ये तो घुमाने वाला, ये तो एक आपको सिखाने के प्रैक्टिस करने के बाद सवाल को इसी टाइप के आएंगे। मैं जो अपनी जो मेरी जो प्रोडिक्शन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर उसमें आप इंटरलिंक थोड़ी बना सकेंगी, सीधे सीधे से सवाल होंगे, ऐसे नहीं होंगे। लेकिन ये तो आपको मजबूत करने के लिए और आपको कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए दिए जा रहे हैं कि इनकेस अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हाउ टू डील, आप कैसे डील करेंगे इसको आप, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया, हमारे को एक्सेलरेशन मालूम कर रहा है और बॉडी का मास दे दिया हमारे को, कौन सा वाला, ये वाला मास दे दिया हमारे को, बॉडी का मास, ठीक है। अच्छा, इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन, अगर उसके ऊपर जो है 280 न्यूटन फोर्स लगाया जाए, ठीक है, इफ द अप्लाइड फोर्स चेंज टू, अगर उसकी अप्लाइड फोर्स चेंज कर दी जाए, यहां कितनी लग रही थी 200, अब यहां में कितना फर्क है, हाँ, ज्यादा कौन सी है, नीचे वाली, ठीक है। अब उसने क्या, मास भी दे दिया, फोर्स ही दे दी, ठीक है, और इसकी जो एक्सेलरेशन वो कितनी है, इस पर है, तो अब एक्सेलरेशन बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, क्यों, फोर्स ज्यादा लग गई, वही पेन वाली मिसाल है, ठीक है, तो फोर्स ज्यादा लगेगी, कितनी ज्यादा लगेगी, 80, ठीक है, मास तो वही है। हाँ, अगर मास में तो मास बढ़ा होता ना, फिर मास ज्यादा तो फिर इतनी फोर्स भी होती, बढ़ती तो सही, लेकिन फिर वो कम बढ़ती, मास का भी ना, ज्यादा वजन होगा तो ज्यादा, कम एक्सेलरेशन होगी, कम होगा तो कम होगी, मास ये, दोनों सवाल एक ही तरह है, लेकिन क्या है कि एक दोनों को इंटरलिंक है, मास इसमें बढ़ा दी। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मास हमने कौन सा ले लिया, ये वाला, और फोर्स कौन सी ले ली, ये फोर्स कौन सी, ये सॉरी ये वाली दी हमारे को, ये वाली फोर्स ही आ गई, ठीक है। और मालूम क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन, फार्मूला ये लगा दिया हमने, ठीक है जी, फार्मूला यहाँ पे हो गया, और ए बाहर आ गया, एफ ऐसी रहा, और एम यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ होकर डिवाइड हो गया, ये 280 आ गई, ये आ गया, इनको किया तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन वो क्या आई, 50.45 मीटर स्क्वायर इनवर्स, यानी कि यहाँ 50 है और यहाँ 36 है, तकरीबन कितना है, 14 का तकरीबन 15 मीटर पर सेकंड का फर्क आया है, तकरीबन अप्रोक्सीमेट लगा लो, ठीक है, ये 36 है, ये 14 तो ये होगा और 45 ये होगा, तो तकरीबन 15 मीटर का फर्क आया है, ठीक है। फर्क यूँ आया कि यहाँ पर क्या होता, मास सेम था लेकिन फोर्स ज़्यादा थी। तो ये तमाम सवालत कराने के बाद जो बच्चों ने जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, ये सवालत करने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतरीन तरीके लायक का क्रिस्टल की तरह हुए होंगे। पढ़ना एक अलग चीज़ है, ठीक है, और सवालत करने से पता लगता है हमारे को। और बच्चों के लिए सबसे मुश्किल तो जो स्टेप्स होता है, सबसे जो पढ़ा पूरे साल पढ़ते भी है ना, याद भी करते हैं, यहाँ के फंस जाते हैं। जबकि ये सबसे आसान तरीका होता है नंबर लेने का, अगर आपने सही पढ़ के इसकी प्रैक्टिस की हो। सवाल मैं आपको सारे करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं आपको जो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा टाइम नहीं है कि मैं आपको जो रिमेनिंग जो सवाल हैं, हाँ अगर आप किताब लेके बैठेंगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है, किताब लेके बैठेंगी तो तमाम जो मैंने पढ़ाया लेक्चर के दौरान जो कुछ सब कुछ समझाया वो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। अगर इनकेस नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो कि एवरी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर, और कोई अगर है तो मुझसे पूछें, आप नहीं है वाइंड अप करें। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और तमाम जो आपके जहन में शक व शुबा थे, डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे।
क्योंकि थ्योरी एक अलग चीज़ है और थ्योरी के बाद जो क्यूरी है, जो सवालात है, वो हल करना एक अलग चीज़ है। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है, हाउ मच योर थ्योरी से स्ट्रॉन्गर, इसका आपको पता लगेगा जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए। कोई इनकेस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम।